एंजाइम चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। बोलते तो एंजाइम का वेलोसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करने वाले फैक्टर्स। इसमें पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम के बारे में बताया। इसमें यह बताया कि एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, क्योंकि एक रिएक्शन के अंदर कितना एंजाइम ज्यादा रहता है उतना फ्री एक्टिव साइट ज्यादा रहते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा उस एक्टिव साइट पर सब्सट्रेट अटैच होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, और इसका स्लोप अराउंड 45 डिग्री तक रहता है। और नेक्स्ट इसका यूज इस एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन का मेनली डिसीज का डायग्नोसिस के लिए हेल्प होता है, क्योंकि कौन सा तो डिसीज हुआ उसमें टिश्यू डैमेज जैसे क्या तो होता उस थिंग में क्या होता है एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज होता वो हम सीरम में पाए जाने प्रोटीन से पता कर लेते हैं। और डिसीज जैसे कि जॉन्डिस, माइक्रोबियल इन्फेक्शन, पैंक्रेटिस ऐसे डिसीज डायग्नोसिस करते हैं। और नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के बारे में बताइए। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन फॉर लिमिटेड टाइम, थोड़े टाइम तक ही, क्योंकि इधर से पता चलता है क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ उस टाइम पर एंजाइम का एक्टिव साइट फ्री रहता और सबस्ट्रेट भी रहता है। बोले तो पहले अटैचमेंट होता रहता, इसके वजह से पहले इंक्रीज होता रहता वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, पर मगर थोड़े टाइम के बाद ऑलमोस्ट ऑल सभी एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट अटैच होता था और दूसरे सबस्ट्रेट को अटैच होने के लिए एंजाइम फ्री नहीं रहता, इसलिए स्लोली एंजाइम एक्टिविटी स्लो होता जाता, बोलते कांस्टेंट होता जाता। और इसके बाद एक टाइम पर पूरा एंजाइम का कितना एक्टिव साइट रहता और पूरा का पूरा सबस्ट्रेट अटैच कर लेते हैं, इसकी वजह से और दूसरे सबस्ट्रेट को अटैच करने के लिए जगह नहीं रहता, और उस टाइम पर डायरेक्टली फाइनली कांस्टेंट वेलोसिटी पर चला जाता, और इस कांस्टेंट हाईएस्ट वेलोसिटी को ही वीमैक्स कहते हैं, बोलते हैं रिएक्शन का मैक्सिमम वेलोसिटी। और इस मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ ऑफ वेलोसिटी, इस मैक्सिमम कितना है उसका 50% वेलोसिटी पर कितना सबस्ट्रेट रहता उस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को केम वैल्यू बोलते हैं। केम वैल्यू बोले तो मैकेले मेंटल कांस्टेंट, जिसको हम ब्रिज एंड हैंडल कांस्टेंट भी कहते हैं। और इसका कैलकुलेशन के लिए ऐसे एक फॉर्मूला है, जब एंजाइम सबस्ट्रेट अटैच कर लेते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ब्रेक होकर एंजाइम और सबस्ट्रेट भी बना सकता है। इसका कांस्टेंट K1 K2, और नेक्स्ट एंजाइम सबस्ट्रेट ब्रेक होकर एक एंजाइम एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता, इसका कांस्टेंट K3। और नेक्स्ट इसका जब हम मैकेले मेंटल कांस्टेंट के लिए एक फॉर्मूला है K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाय K1, जिससे हम मैकेले मेंटल कांस्टेंट पता कर सकते हैं। ये मैकेले मेंटल कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इससे कोई एक एफिनिटी कितना है सबस्ट्रेट एंड एंजाइम का एफिनिटी कितना है ऐसा कुछ भी चेक कर सकते हैं। और इसके बाद केम वैल्यू के बारे में बताया। बोले तो केम वैल्यू एक सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है जिस पर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम का 50% रहता है। बोले तो मैक्सिमम वेलोसिटी का 50% पर कितना सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन रहता उस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को केम वैल्यू कहते हैं। और नेक्स्ट केम वैल्यू पर अराउंड 50% ऑफ एंजाइम पर सबस्ट्रेट का अटैचमेंट रहता है। और नेक्स्ट एक केम वैल्यू पर्टिकुलर एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए कांस्टेंट एंड फिक्स रहता, इसीलिए केम वैल्यू को कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहते हैं एक पर्टिकुलर एंजाइम का। और नेक्स्ट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बारे में बताइए कि अगर केम वैल्यू कम है इसका मतलब एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के बीच में का एफिनिटी ज्यादा है, वही केम वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब एफिनिटी कम है, बोलते एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के बीच में का एफिनिटी कम है। और नेक्स्ट केम वैल्यू ओनली सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड रहता, वही एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं रहता। और नेक्स्ट लेनवर-बर्क डबल रेसिप्रोकल प्लॉट के बारे में बताइए कि जब हम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन को रेसिप्रोकल में लेते हैं, मतलब डिविजिबल में लेते हैं, तब एक ग्राफ आता, एक ग्राफ का मेन हम केम वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प होता है। इजीली हम इसका स्लोप निकालते हैं, इस ग्राफ का इस स्ट्रेट लाइन आता स्ट्रेट लाइन इसका स्लोप निकालते हैं, इस स्लोप से हम इजीली केम वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट वेरियस इनहिबिशन ये भी पता कर सकते हैं इस प्लॉट से। और नेक्स्ट इसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में बताया। ये डायरेक्टली ग्राफ से अंडरस्टैंड करो कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते रहते हैं तो एंजाइम का वेलोसिटी इंक्रीज होता रहता एक पर्टिकुलर टाइम तक, बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर तक, बोलते हाईएस्ट, बोलते एक टेम्परेचर रहता जिस पर एंजाइम वेलोसिटी हाईएस्ट रहता उस तक, मगर उससे ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करते रहे, बोलते स्लोली प्रोटीन का डिनेचुरेशन होता, बोलते एंजाइम प्रोटीन है ना, इसीलिए प्रोटीन का डिनेचुरेशन होता रहता है, एंजाइम एक्टिविटी बोलते डिक्रीज होता रहता, मगर एक ज्यादा टेम्परेचर करे, बोले तो ज्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज करे, बोले तो जब पूरा एंजाइम डिनेचुरल होता
और पूरा एंजाइम इनएक्टिवेट होता। और नेक्स्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर बोले तो एक टेम्परेचर रहता जिस पर एंजाइम एक्टिविटी सबसे ज्यादा रहता। अराउंड सभी एंजाइम का अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस रहता है नॉर्मली सभी एंजाइम का। बोले तो कुछ हैवी टेम्परेचर पर भी एक्टिव रहता, उसको छोड़ो मतलब नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर पाए जाने वाले अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस रहता। और नेक्स्ट इसका ग्राफ बेली शेप में रहता बोलकर याद रखो। और नेक्स्ट टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बारे में बताया। बोले तो कितना इंक्रीज होता है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, कितना इंक्रीज होता है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जब हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, उसको टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट और ऑप्टिमम टेम्परेचर के बारे में बताया कि ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिस पर एंजाइम एंड सब्सट्रेट के बीच में का कोलिजन रेट ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन रेट इंक्रीज होता है। और नेक्स्ट वेरी हाई टेम्परेचर बोलते तो ऑप्टिमम टेम्परेचर से बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर एंजाइम डिनेचुरल होता है और एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। और नेक्स्ट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बताइए कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बोलते हम फूड नॉर्मली फ्रिज के अंदर प्रिजर्व रखते हैं क्योंकि उसे इधर टेम्परेचर कम रहता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम रहता है वो इनएक्टिव हो जाता है और बैक्टीरियल एक्शन रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से फूड प्रिजर्व होता है। और नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ पीएच के बारे में होता है कि ये भी सेम टेम्परेचर का जैसा है। बोलते जैसे जैसा पीएच ऑप्टिमम पीएच तक तरफ जाता वैसे वैसा वेलोसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन ज्यादा होता रहता। मगर पीएच ऑप्टिमम पीएच से क्रॉस कर जाता, जब पीएच ऑप्टिमम पीएच को क्रॉस करता तो स्लोली एंजाइम वेलोसिटी डिक्रीज होता रहता। और नेक्स्ट बोले तो ऑप्टिमम पीएच पर सबसे ज्यादा रहता एंजाइम का एक्शन। और नेक्स्ट एक्सट्रीम पीएच बोले तो ओनली इधर बेसिक की तरफ 14 मत सोचो, इधर 1 एसिडिक पीएच 1 2 ऐसे भी बहुत ऐसा पीएच का पता है ना, इधर सेंटर में 7 न्यूट्रल रहता है, वही इधर 14 एक्सट्रीम बेसिक, वही इधर 1 बोलते हैं एक्सट्रीम एसिडिक। एक्सट्रीम बोलते हैं एक्सट्रीम पीएच बोलते हैं 1 को भी एक्सट्रीम कहते हैं 14 को भी एक्सट्रीम कहते हैं, उस पर एंजाइम इनएक्टिव होता है। और नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या बताए कि प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन कैसे ज्यादा रहता होता वैसे वैसे वेलोसिटी का रिएक्शन कम होता, वेलोसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन कम होता, क्योंकि जब रिएक्शन के अंदर ज्यादा प्रोडक्ट अक्यूमुलेट हुआ तब सबस्ट्रेट का अटैचमेंट के लिए नहीं मिलता ना, वेव नहीं मिलता, इसी वजह से वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन एंजाइम एक्शन डिक्रीज होता रहता है। और नेक्स्ट और एक रीजन है कि जब एंजाइम प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो एंजाइम एंड प्रोडक्ट के बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो सकते हैं। और नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर्स के बारे में होते हैं कि बोले तो एक्टिवेटर्स बोले तो एंजाइम का एक्शन को इंक्रीज करने वाले, बोले तो नॉर्मली पैटर्न मेटल्स जैसे कि मेटल केटेन भी नॉर्मली मेटल एक्टिवेटर के जैसे एक्ट होता है, बोले तो एंजाइम का एक्शन को इंक्रीज करता है। एक्टिवेटर मेटल जैसे कि Mg2+ और Mn2+, और नेक्स्ट आयन भी रहता है जैसे क्लोरीन माइनस। और नेक्स्ट इसके बाद एक्टिवेटर्स को 2 क्लासेस में कैटेगराइज किया है, इसके मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम एंड मेटलो एंजाइम। वो दोनों सेम है, दोनों में मेटली एक्टिवेटर के जैसे एक्ट हो रहा, मगर ओनली डिफरेंस इतना है कि मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम के अंदर मेटल रिप्लेस कर सकते हैं। बोले तो एक मेटल जैसे कि एग्जांपल के लिए एटीपीएस लो, एटीपीएस ये मैग्नीशियम से भी वर्क होता है, कैल्शियम से भी वर्क होता है और कॉपर से भी वर्क होता है। बोलते रिप्लेस कर सकते हैं, बोले तो एक मेटल नहीं है तो दूसरा मेटल से रिप्लेस कर सकते हैं। वही मेटल एंजाइम फिक्स रहता है, 1-to-1 रिलेशन रहता है। बोले तो एक एंजाइम को वो फिक्स मेटल ही चाहिए, बोले तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस है, बोले तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस को ओनली आयरन मेटल ही चाहिए, इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। बोले तो दूसरा मैग्नीशियम उससे काम नहीं चला सकते, मेटल ही चाहिए। और नेक्स्ट बोले तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जिसे आयरन और कॉपर दोनों में से एक चाहिए। और नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ टाइम बोले तो अगर सभी कंडीशन पीएच टेम्परेचर वो सब ऑप्टिमम में है, बोले तो हाईएस्ट बोले तो एंजाइम का एक्शन फुल एफिशिएंसी में है, बोले तो उस टाइम पर टाइम रिक्वायर्ड लेस है। इतना याद रखो कि ऑप्टिमम कंडीशन फुल पीएच सभी ऑप्टिमम है, उस टाइम पर टाइम कम चाहिए। वही अगर कंडीशन अच्छे नहीं है उसके वक्त वो एंजाइम के एक्शन के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए। और नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ लाइट एंड रेडिएशन बोले तो अगर हार्मफुल लाइट जैसे हार्मफुल लाइट का रेडिएशन जब हम एंजाइम के ऊपर डालते हैं तो एंजाइम का एक्टिविटी डिक्रीज होता, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रे, बीटा, गामा, एक्सरे ऐसा एंजाइम को इनएक्टिवेट करता, जिसकी वजह से एंजाइम का एक्शन डिक्रीज हो जाता है। और नेक्स्ट एक्टिवेटेड साइट के बारे में बताइए कि एक्टिव साइट, पता है एक्टिव साइट एक एंजाइम के अंदर एक एक्टिव साइट है, उसको कैटालिटिक साइट भी कहते हैं, इस पर सबस्ट्रेट अटैच होकर प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। और नेक्स्ट इसका साइलेंट फीचर बोलता ये अमीनो एसिड बोले फुल एंजाइम प्रोटीन से बनता है और प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है। और नेक्स्ट इसके बारे में एक बात याद रखो कि ये अमीनो एसिड रहता, वो अमीनो एसिड फार बोले तो
वो फुल एक्टिव साइट ऐसा ऐसा फुल 3D स्ट्रक्चर में बोलते टेरेस्ट्रियल स्ट्रक्चर में रहता है। बोलते अमीनो एसिड एक फार कंट्रीब्यूशन बोलता है, बोले तो एक अराउंड बोले तो एक 35 पोजीशन पे समझ लो अमीनो एसिड, वही जैसा चेन दूर जाकर और वापस आ जाता है एक्टिव साइट पर, बोलते 35 का एकदम 100 वाला अमीनो एसिड रहता है, ऐसा फार अमीनो एसिड का कंट्रीब्यूशन रहता है एक्टिव साइट पर। और नेक्स्ट और कॉमनली सेरिन अमीनो एसिड पाया जाता है, ये याद रखो कि कॉमनली सेरिन अमीनो एसिड पाया जाता है एक्टिव साइट पर। और इसीलिए इसका क्यों पाया जाता है ये भी याद रखो कि ये न्यूक्लियोफिलिक एक्शन देता था, ये मेनली जो सबसेट का जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए हेल्प होता है, इसलिए सेरिन एक्टिव साइट पर ज्यादा पाया जाता है। और इसके अलावा सिस्टीन, लाइसिन, अर्जिनिन ये भी पाया जाता है। और नेक्स्ट इसके बाद और एक्टिव साइट के बारे में बताइए कि जो एक्टिव साइट रहता है वो पॉकेट शेप का रहता है। और नेक्स्ट इस एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट नॉन कोलेंट बॉन्ड से अटैच रहता है, विच इज ए वीक बॉन्ड, क्योंकि जो अगर कोलेंट बॉन्ड से अटैच रहा तो फिक्स अटैच हो जाता है एंजाइम के साथ, जो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसलिए सबस्ट्रेट नॉन कोलेंट बॉन्ड से अटैच रहता है। और नेक्स्ट एक्टिव साइट पर कोएंजाइम एंड कोफैक्टर भी पाया जाता है। और नेक्स्ट एक्टिव साइट बोले तो एक्टिव साइट रिजिड नहीं रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है, ये नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट एक थियरी है उससे प्रूव होगा इससे कि एक्टिव साइट रिजिड नहीं रहता, फ्लेक्सिबल रहता है और स्पेसिफिक रहता है। एक्टिव साइट स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर सबसेट के लिए फिक्स रहता है, एक्टिव साइट स्पेसिफिक रहता है। और नेक्स्ट इसका आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।